16 मार्च 2026 ये सिर्फ कोई आम तारीख नहीं थी भारत के लिए। ये वो दिन था जब कानून, खेल, पर्यावरण, सुरक्षा और संस्कृति सब एक साथ हेडलाइंस बना रहे थे। मतलब देश के हर कोने में कुछ न कुछ बड़ा हो रहा था। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। महाराष्ट्र के एक नए कानून से लेकर क्रिकेट के एक बड़े सम्मान तक, दिल्ली कैसे हवा के लिए लड़ रही है, हमारे तटों की सुरक्षा कैसे हो रही है, और आखिर में बात करेंगे एक बहुत ही पुरानी परंपरा की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां एक नए बिल ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। देखते हैं ये मामला है क्या। तो हुआ ये कि महाराष्ट्र की सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है धार्मिक धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन को रेगुलेट करना। और इस बिल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई किसी को जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर करता पाया गया तो उसे पता है कितनी, पूरे 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रावधान है। चलिए अब कानून की बातों से हटकर थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर है, जहां एक भारतीय स्टार क्रिकेटर को एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान मिला। और वो स्टार हैं शुभमन गिल। जी हां, नई दिल्ली में हुए बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में शुभमन गिल को साल 2026 के लिए प्रतिष्ठित पॉली उम्रिगर पुरस्कार से नवाजा गया। ये साल के बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है। ठीक है, तो क्रिकेट के मैदान से अब सीधा चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। और यहाँ बात हो रही है एक ऐसी लड़ाई की जो हम सबके लिए जरूरी है, प्रदूषण के खिलाफ एक नई जंग। तो दिल्ली की खराब हवा तो हमेशा ही एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? दिल्ली सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक बहुत ही इनोवेटिव चीज ट्राई की है। वो स्मॉग ईटिंग सरफेस, मतलब ऐसी सतहों का टेस्ट कर रहे हैं जो हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स को सोख सकती हैं। काफी दिलचस्प है ना? अब पर्यावरण की सुरक्षा से आगे बढ़कर बात करते हैं देश की सुरक्षा की, खासकर हमारे समुद्री तटों की, क्योंकि उनको और भी मजबूत बनाने के लिए एक बहुत जरूरी अभ्यास किया गया। इस ड्रिल का नाम है सागर कवच। ये एक मॉक ड्रिल थी जो पुडुचेरी के माहे और केरल के तटों पर की गई। इसमें कई सारी एजेंसीज ने मिलकर हिस्सा लिया और इसका सीधा सीधा मकसद ये था कि समुद्री रास्तों से होने वाले किसी भी खतरे के लिए हमारी तैयारी कितनी पक्की है, इसे चेक किया जा सके। और आखिर में चलिए चलते हैं भारत की संस्कृति की जड़ों की तरफ। एक ऐसी खूबसूरत और प्राचीन परंपरा की बात करते हैं जो आज भी जिंदा है। ये हो रहा है उड़ीसा में, जहां की मशहूर चिल्का झील पर पंचदोल मिलन यात्रा मनाई गई। ये एक बहुत ही अनोखा 3 दिन का त्योहार है। सोचिए, होली के ठीक बाद 24 अलग अलग गांव के देवताओं को पालकियों में बैठाकर पानी के रास्ते एक जगह लाया जाता है। और ये परंपरा कोई नई नहीं है, ये 150-200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो देखा आपने, सिर्फ एक दिन और 5 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ नए कानून, खेल में नए रिकॉर्ड्स, टेक्नोलॉजी के नए ट्रायल्स, सुरक्षा की तैयारी, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपराएं। सब कुछ एक साथ चल रहा है। यही तो है हमारे देश की खासियत। एक ही दिन में दिखता है कि भारत कितनी तेजी से बदल रहा है, पर साथ ही अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को भी कितनी मजबूती से पकड़े हुए है। अब सवाल यह है कि अगला दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा।